मित्रों, मैं विनोदानंद, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। यथार्थ की खोज, यह जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम लोग ध्यान तक पहुँचे हैं। तो पिछले वीडियो में ध्यान के कुछ प्रकार बताए गए थे और उस तरह से प्रारंभिक ध्यान उसी तरह से करना है, और आगे के ध्यान की गहराइयों की कुछ बातें हैं जो अगर अभी बता दूँ तो शायद आपको समझ में नहीं आवे वहाँ तक, लेकिन मैं बता ही देता हूँ। आप अपना जो भी ध्यान करते रहेंगे तो धीरे 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 बातें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए आज चलते हैं ध्यान की और भी कई गहराइयाँ या उसमें क्या क्या चिंतन आते हैं, कैसे कैसे अनुभव होते हैं, उस बारे में बात करेंगे। और दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले एक निवेदन करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी करते हैं जिससे यह और लोगों तक पहुँचे। तो दोस्तों, यह ध्यान नहीं है एक तरह से, लेकिन ये ध्यान का एक प्रकार कहा जा सकता है, क्योंकि अब जब ध्यान में बैठते हो तो उस समय अपने आप को रिलैक्स में छोड़ना है और उसी में और भी विचारधाराएँ आ रही है, अलग अलग तर्क आ रहे हैं, तो ये भी ध्यान का एक प्रकार है। उसी ध्यान में बैठने में ही सारे चिंतन भी हो जाते हैं। ये एक तरह का मनन है और चिंतन है जो ध्यान के साथ चलते रहता है। वो भी एक तरह का हल्का ध्यान भी होता है और उसमें चिंतन भी होता है, आपके विचारों का मार्जन भी परिमार्जन भी हो जाता है। तो उसमें ये देखना होता है कि अपने अंदर कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, विचार उठ कहाँ आ रहे से है, विचारों का उद्गम स्थल कहाँ है और वो विचार किस तरह से है और वो कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं और क्यों कर उठते हैं। विचार आखिर उठते ही है तो क्यों कर उठते हैं, उसके पीछे क्या कारण है, कौन सी शक्ति है जो विचारों को उठाती है या उसको ऐसा विचार उत्पन्न करती है। सबके मन में अलग अलग, सबके दिल में या अंतर शक्ति से अलग अलग विचार उत्पन्न होते हैं। तो सबकी अंतर शक्ति ऐसे अलग अलग कैसे है, इन सब बातों पे चिंतन करना भी एक तरह का वो आंतरिक ध्यान हो जाता है। तो ये भी ज़रूरी है, आप उस पर चिंतन कीजिए और तार्किक ढंग से भी कभी कभी सोचिए। जैसा कि मैं सोच रहा था कि ये सब जो चीज़ है, ये रामायण महाभारत सब है, जितने भी ग्रंथ उपनिषद है, इन पे मैं कैसे विश्वास कर लूँ। ये अभी एक कहानी हो सकता है, जैसे आज के दिन में एक पिक्चर की कहानी बनती है, एक पुस्तक लिखी जाती है कहानी की, उसी तरह वो भी एक कहानी हो सकता है जो किसी लेखक कवि ने लिख दिया अपने ढंग से, अच्छे ढंग से लिख दिया, कल्पना, बहुत बड़ी कल्पना कर ली, अच्छी कल्पना कर ली, ऐसा करके कर लिया। तो मैं क्या कैसे समझूं कि ये जो इन्होंने कहानी लिखा है रामायण की महाभारत की वो सत्य ही है। इस बात को मैं किस ढंग से सही समझ लूँ। तो मेरे इस प्रश्न का उत्तर तब मिला मुझे जब आत्मा साक्षात्कार हुआ, और तब जब जैसे हम लोग बचपन से 5वीं 6ठी और भी इसमें 10वीं 11वीं, हर इसमें रहीम, तुलसी, मीरा, रसखान, इन लोग के दोहे पढ़ते आ रहे थे। तो वो सब चीज़, उन सब दोहों को, उन सब चौपाइयों को जब याद करते थे, दिमाग में आता था, तो अपना अनुभव जो हुआ और उनके जो अनुभव हुए वो सेम के सेम, वैसे के वैसे जब मिल रहे आपके अनुभव से उनके अनुभव, तो मुझे तो उसमें सच्चाई नज़र आने लगी कि मतलब जो कुछ भी हो, इन लोगों ने भले वो एक कहानी के रूप में लिख दिया, लेकिन इनका जो अनुभव है और वही अनुभव मुझे हो रहा है। तो ये अनुभव जब आपको होगा तो आप समझ पाओगे कि भाई ये जो अनुभव जो लिखने वाला है वो काफ़ी अनुभवी था और उसने सही लिखा है, और आपका अनुभव उनका अनुभव जब मैच करेगा तो आपको लगेगा कि बहुत सही उन्होंने लिखा है, सही लिखा है। तो इस तरह से जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होगा तब तक इस चीज़ का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। उसके लिए मिलेगा उत्तर तो है ही है कि ये सब सही है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, आप बोलोगे ऐसे ही बोल रहा है, किसके बोलने से क्या होता है या किसी और के बोलने से क्या होता है, या जैसे जैसे लोग हैं। मतलब मेरा लक्ष्य, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो मान लेते हैं बातों को, जिनके दिल में ये भावना है वो अच्छी तरह से बात को मान लेते हैं, ईश्वर में आस्था है, विश्वास है, भरोसा है गुरुओं पे, संतों पे और अपने गुरुजनों पे, बड़ोजनों पे, तो वो जैसा बोलते हो मान लेते। कुछ लोग होते हैं कि जल्दी नहीं मानते, वो तार्किक ढंग से सोचते हैं और जल्दी विश्वास नहीं करते।
तो मेरा पर्पस और मेरा वीडियो का सभी भी जो पूरा सीरीज है उसमें यही लक्ष्य है कि जिन लोगों के दिमाग में ऐसी बातें हैं वो उन लोगों तक मेरा बात पहुंचना चाहिए और वो लोग इस चीज़ से राजी होना चाहिए, वो तर्क से, और ये उनके तर्क को मैं ठीक करूं या उसमें मैं थोड़ा सोचने के उनके दिशा को बदल दूं। इस उद्देश्य से वीडियो में ये सीरीज में बना रहा हूँ। 6 चक्र है और चक्रों के बारे में बताऊंगा कि वो 60 चक्र कैसे जागृत होते हैं। वो ऑटोमेटिक जागृत हो जाएंगे। वो आप उनके पीछे पड़ोगे तो कुछ नहीं होने वाला, आप उनके पीछे पड़ोगे तो और श्रम, आपका परिश्रम होगा और आप बेचैन हो जाओगे और ज़्यादा ये करने से नहीं होगा। ये स्वतः ही होता है गुरु तत्व के जागृत होने पे। तो आप गायत्री मंत्र का जप करते रहिए और आपके गुरु तत्व मतलब सभी देव आपके अनुकूल हो जाएंगे। एक केवल गायत्री मंत्र ही ऐसा है जिसमें सभी देवताओं का वास है और उसके जप करने से सभी देव आपके अनुकूल हो जाते हैं और आपका आचरण विचार अगर सही होने लगेगा। और आप कभी ये मत सोचिए कि मैं उल्टा सीधा खाता हूँ तो ये मंत्र, आप खा रहे हो तो भी मंत्र का जाप करो। आप जाप करना चालू कर दोगे ऑटोमेटिक आपका उस तरह से मन हट के इस तरफ आ जाएगा। तो आप इस चीज़ में ध्यान रखिए और मंत्र जप चालू रखिए। जैसा कि मैंने पिछले सभी वीडियो में बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम मानसिक जाप होते रहना चाहिए। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो या सीरियल तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी करते जाइए कि और लोगों तक पहुँचे। मैं अगले वीडियो में फिर से एक नए विचार के साथ आता हूँ।